But when you know just a little, you're confused. And the time when you know a lot, you're again confused. The only time when you're not confused is when you actually know just the next step. And I learned something that made me save the life of this patient during my 6 weeks of surgery postings in my internship. Hello everybody, I'm Dr. Tanmesh Khadanga, an intern doctor working at PRM Medical College and Hospital, Baripada. And on the last day of my surgery posting, I got a call from casualty at 11:30 at night. So I heard on the phone that जल्दी आए, एक पेशेंट है, she is having a chest trauma और बहुत सीरियस है। अब मैं रास्ते में यही सोच के जा रहा था कि अगर पेशेंट सीरियस होगा तो उसको रेफर ही करना, क्योंकि चेस्ट और हेड का ट्रॉमास यहाँ पे मैनेज हो ही नहीं पाएगा। अब मैं जाके कैजुअलिटी पहुंचा, देन आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि जो पेशेंट था, शी डिड नॉट हैव एनी चेस्ट ट्रॉमा, शी हैड एन हेड ट्रॉमा एंड शी हैड एन एब्डोमिनल ट्रॉमा। अब भाई उसका सर फटा हुआ था, तो वो स्टिच कर रहे थे ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में, मगर जो उसका पेट था, उसका पेट खुल गया था। हर एब्डोमेन वाज ओपन एंड हर इंटरनल ऑर्गन्स वर विजिबल। भाई उसके पैर में भी फ्रैक्चर था। शी वाज रियली इरिटेटिंग, इतना पेन में थी ना वो पेशेंट, देख के भाई दया आ जाएगा ऐसे पेशेंट को, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था उसका। पेशेंट वाज आल्सो अ अननोन पेशेंट, उसका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा था, और जो उसको लेके आए थे एम्बुलेंस वाले, दे आल्सो डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हर। आई इमीडिएटली थॉट अबाउट रेफरिंग द पेशेंट टू द हायर सेंटर सो दैट द पेशेंट कैन बी मैनेज्ड। बट जो कैजुअलिटी के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा यू कैन नेवर ट्रांसफर अ पेशेंट हु इज इन शॉक, यू हैव टू गिव हर ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट यू कैन नेवर ट्रांसफर। तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली अपने आरएस को कॉल किया। आरएस इज द रेसिडेंट सर्जन ऑफ दैट डे। सर ने कहा एडमिट द पेशेंट टू आईसीयू। पेशेंट को कैजुअलिटी से आईसीयू लेने के अंदर ही मैंने उसका इंजुरी रिपोर्ट लिख दिया। वेल, इंजुरी रिपोर्ट इज वन थिंग दैट यू हैव टू राइट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन योर सर्जरी पोस्टिंग। एनी इंटर्न कैन रिलेट। एक इंजुरी का रिपोर्ट फॉर्मेट होता है एंड इट इज रियली लॉन्ग। और ड्यूरिंग माई फर्स्ट वीक ऑफ सर्जरी इंटर्नशिप, जब मैं इंजुरी रिपोर्ट लिख रहा था, तब सर ने उसको फाड़ के फेंक भी दिया था, बिकॉज आई वॉज राइटिंग इट रॉन्ग। एक माइनर मिस्टेक के लिए ही यूज टू टीयर इट डाउन। अब थैंक्स टू माई सर, उनकी वजह से मैं इतना जल्दी ये काम कर पाया। आईसीयू जाते जाते पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो गई थी। अब देख के लग रहा था कि पेशेंट शायद सुबह तक सर्वाइव भी ना करे। सर ने मुझे एडवाइस किया जो जो करना है, एंड आई डिड राइट इट डाउन। कोई पेशेंट का अटेंडेंट भी नहीं था जो खरीद के ला सकता है। तो द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी वॉज टू इन्फॉर्म द पुलिस। Anytime an unknown patient comes to the hospital, you have to inform it to the police. अब उन्होंने हेल्प डेस्क से एक आदमी भेजा। He helped me to arrange blood for the patient. Immediately the blood was given to the patient, और the patient धीरे धीरे उसके वाइटल स्टेबल होने लगे। रात को जो पेशेंट अनकॉन्शियस और नियर डेथ बेड में थी, I was able to revive that patient and she was alive by the morning. सुबह फिर सर ने उसको अटेंड किया। She had been surgery and then the patient was stable and then she was referred to higher center for her head trauma management. अब ऐसे ही छोटे छोटे केसेस जो मैं याद कर सकता हूँ, दैट इज देयर वाज अ लेडी, शी हैड अ ह्यूज रिटेंशन ऑफ यूरिन। उसने 5 दिन से यूरिन पास नहीं किया था। अब जैसे ही मैंने कैथेटर दिया, भाई 2-2 यूरो बैग फुल हो गया। पेशेंट वाज रिलीव्ड इमीडिएटली। ये छोटा छोटा कैथेटर देना, एक राइल्स ट्यूब दे के मैंने पेशेंट को डिकम्प्रेस कर दिया था। काउंसलिंग इज वन थिंग दैट यू मस्ट लर्न ड्यूरिंग द प्रोसेस। आप एक पेशेंट को काउंसिल करके रेफर कर सकते हैं या उसके फैमिली वालों को समझा सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट को लगेगा कि आपने अटेंड ही नहीं किया था। अब इन सारी चीज़ों से मुझे इतना पता चला कि एनी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग दैट यू आर हैविंग, सारा का सारा ट्रेनिंग इज फ्रूटफुल। पहले पहले ऐसा लगता है कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट एट द एंड व्हेन यू आर एबल टू सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट, यू रियली फील दैट दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पहले फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि भाई मेरा सिर्फ नाइट ड्यूटी आ रहा है, रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक का ड्यूटी होता था एंड मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाता था। मेरे टाइम पे पता नहीं क्यों भर भर के पेशेंट आते थे यार। पूरा मेल का वार्ड फुल हो जाता था, ऑल द बेड्स फुल हो जाते थे, नीचे जमीन पे पेशेंट फुल हो जाते थे, इवन एक्सेसरी वार्ड भी फुल हो जाता था। इतने लोग कहाँ से आते थे मैं समझ नहीं पाता हूँ। वेल, व्हाट कैन आई डू, आई डोंट नो, मे बी इट्स माई लक टू सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स टू मैनेज देम, एंड इवेंचुअली ये करते करते मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि आई कैन मैनेज अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। और सेकेंड और थर्ड वीक तक आई वॉज गेटिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ ओटी। मुझे सूचरिंग आता नहीं था, मैंने आज तक कभी की नहीं थी। रिक्वेस्टेड माई सर, प्लीज़ सर आप मुझे सूचरिंग सिखा दीजिए। एंड सर मेरा हाथ पकड़ के मुझे सूचरिंग सिखाया। आई रियली लव दैट मोमेंट कि टीचर्स इतना डेडिकेटेडली आपको सिखा रहे हैं कुछ। आई लव्ड इट अ लॉट। इवन अगर आपको कभी चांस मिले तो लर्न दैट थिंग। प्लीज़ टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू योर टीचर्स, दे आर वेरी गुड पीपल। हाँ, वो आपको डांटेंगे अगर आप गलती करते हैं, बट दे विल गाइड यू, दे विल क्रिटिसाइज यू एंड दे विल करेक्ट यू। मैंने फिर धीरे धीरे लोकल एनेस्थेटिक देना सीखा। आई लर्नड डिब्राइडमेंट, आई लर्नड माइनर ओटी प्रोसीजर्स, आई हैव रिमूव्ड ए कॉर्न, अ हॉर्न, अ सीबेसिस, लाइपोमा, ऐसे छोटा छोटा चीज़ें मैंने रिमूव किया है।
And the biggest thing that I did was a breast abscess drainage. भाई एक patient का, that lady was just 21 or 22 years old and she just had a baby of 1 month. उसका breast में ऐसा abscess हो गया था, उसके breast में 3 छेद हो गए थे, literally pus filled. एक छेद दूसरे छेद से कनेक्टेड था. भाई वो सीन देख के तुम डर जाओगे. When I just gave the incision, इतना पस निकला, that was smelling very nasty. अगर आपको सर्जन बने तो एक बात याद रखना, you have to smell a lot of nasty things. It doesn't matter actually. When you have the interest, na, that smell doesn't matter to you. I still remember the day when I was taking admission into medical college. मेरे पापा ने मुझसे पूछा था कि बेटा एडमिशन तो ले लिया, अब स्पेशलिटी किस में करने का सोचा है. तो उस टाइम मैंने बिना सोचे फॉरेन कह दिया था कि पापा मुझे सर्जन बनना है. And now after completing 6 weeks of my surgery postings, I have learned that surgery is not just a branch in MBBS. Surgery is a way of life. It indeed teaches you the art of determination, patience, and intimacy. And this was the beautiful insight to my 6 weeks of surgery posting. And if you like this video, consider subscribing to the channel and do not forget to comment. And you can follow me on Instagram at Dharmesh_13 and also subscribe to the new channel Nobedic. सर्जरी कभी कभी you have to see untimely death. काफ़ी सारे RTA patients ऐसे untimely death कर जाते हैं. Very young people, I have seen them dying on the spot. Those things also you have to consider, but still looking at the positive side, you will actually enjoy your surgery postings. Well, that is all for the video today, guys. Signing off, Dr. Dharmesh Khadanga. Bye bye.